तस्कर हैं, सप्लायर्स हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं और सख्त से सख्त उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में लूनी क्षेत्र का रहने वाला एक हिस्ट्री शीटर है दिनेश उर्फ कालू बिश्नोई करके है, जिसके विरुद्ध टोटल 11 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 8 NDPS एक्ट के मुकदमे दर्ज है, कमर्शियल क्वांटिटी के मुकदमे हैं और ये बहुत बड़ा तस्कर है। इसके ऊपर हमने एक्सरसाइज करके इसकी करीब 1,15,00,000 की अचल संपत्ति हमने धारा 68F NDPS एक्ट के अंदर अभी फ्रीज करवाया है। इसमें 2 कृषि भूमि है, एक प्लॉट है और उस प्लॉट के ऊपर एक बड़ा आलीशान सा एक घर बना हुआ है। तो ये सारे जो अचल संपत्ति है इसको भी हमने फ्रीज कराया है। साथ ही साथ इनके 3 बैंक अकाउंट्स हमें मिले हैं जो दिनेश बिश्नोई और इसके पत्नी के नाम से, और उन बैंक अकाउंट्स में भी लाखों का ट्रांजैक्शन पाया गया है पिछले 7-8 साल में, जब से इसके मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए हैं। तो उन बैंक अकाउंट्स के बारे में भी हम अनुसंधान कर रहे हैं कि इतना पैसा आया कहाँ से, किसने डिपॉजिट किया, आगे कहाँ गया, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई एंगल इसमें आएगा हमारे अनुसंधान में तो संबंधित जो विभाग है उनको भी हम सूचित करेंगे विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु। अगर मैं मिशन संकल्प की इन जनरल अगर बात करूं तो ये जब से शुरू हुआ है पिछले 1.5 महीने से हमने करीब 35 NDPS के प्रकरण दर्ज किए हैं और 1.5 करोड़ के ऊपर का नशा का सामग्री हमने इसमें जब्त किया है, और इसी तरीके से हम आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। दिनेश बिश्नोई वर्तमान में कहाँ है? और दिनेश बिश्नोई वर्तमान में भीलवाड़ा जेल में है। इसके विरुद्ध राज्य के अलग अलग जिलों में प्रकरण दर्ज है और ये जगह जगह वांछित है। दिनेश बिश्नोई की अगर मैं बात करूं, पिछले वर्ष की हमने अभी 5 या 6 महीने पहले बोरानाडा में एक आर्म्स एक्ट की काफ़ी बड़ी कार्रवाई की थी क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर। उसमें हमने इसको पकड़ा था और उसके बाद फिर राज्य में जहाँ जहाँ ये वांछित था वहाँ फिर इसकी पेशी हुई थी। तो मैं बताना चाहूँगा दिनेश बिश्नोई जो है बहुत बड़ा तस्कर है। इसके जो NDPS के बड़े बड़े तस्कर जैसे कमल राणा का ये एसोसिएट रहा है, काफ़ी क्लोज एसोसिएट रहा है, जो हमारे पूछताछ नोट में भी डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे बड़े बड़े तस्करों को टारगेट करके इनके विरुद्ध जितने भी हम साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं और जो भी सख्त से सख्त विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे वो इनको पकड़ना हो, चाहे वो आर्थिक प्रहार हो, इन्होंने जो अवैध पैसे से जो अपनी संपत्ति अर्जित की है, तो ये भविष्य में भी हम करते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसने कोई एजेंसी बना रखी थी कोई इस तरह की? हाँ, इसने एक पूजा इंटरप्राइजेस के नाम से एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक कंपनी बेसिकली खोल रखी है, और जो अभी तक के हमारे अनुसंधान में आया है कि इसने करीब 60 लाख का काम किया है PWD के लिए। तो वो भी हम उसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं। एक तो पहले इसकी जो फर्म है इसको हम ब्लैकलिस्ट करा रहे हैं, इसके जो बैंक अकाउंट है उसको भी हमने फ्रीज कराया है, और फिर ये काम इतने बड़े मूल्यांकन का काम इसने कैसे कराया, उसका पेमेंट कैसे हुआ, ये सब के बारे में भी अनुसंधान जारी है। और जैसा मैंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अगर कोई बात सामने आएगी तो फिर भविष्य में हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।